कसम है भाई, मजाक है कोई? भाई रोहित गया था, अपने हाथ से बोल रहा हूँ, रोहित गया था पूरे हल्ले भाई। ये नहीं, मैं नहीं सीधा बोट पर चढ़ भैया कसम से। मंडी जिला के विकासखंड सुंदरनगर में सोमवार दोपहर बाद तूफान और एनटीपीसी कोलडैम के बड़े स्मीटर से उत्पन्न लहरों के कारण 40 स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की जान पर आफत आ गई। मामला विकासखंड सुंदरनगर में बीते 15 दिनों से बंद पड़े हुए सलापड़ तत्ता पानी सड़क मार्ग का है, जहां गांव एहन के समीप तूफान और मौके से गुजर रहे एनटीपीसी कोलडैम के बड़े स्मीटर से उत्पन्न लहरों से सतलुज नदी में 40 स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को लेकर एहन गांव की आ रही बोट डगमगाने लगी। घटना के समय बोट द्वारा हिचकोले खाने से उसमें सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। मामले में बोट क्यान से एहन की ओर आ रही थी और अंतिम बोट होने के कारण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरनोड़ा एवं ध्याल तथा यह कुछ ग्रामीणों से खचाखच भरी हुई थी। मौके पर अफरा तफरी मचने पर मौजूद लोगों द्वारा इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। गनीमत यह रही कि बोट चालक ने सूझबूझ दिखाकर कड़ी मशक्कत के बाद हिचकोले खाती हुई बोट को तट पर लगाया। जैसे ही लोग सतलुज नदी के तट पर सुरक्षित पहुंचे, तब उनकी जान में जान आई। जानकारी देते हुए कोलडैम वाटरवेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव हंसराज ने कहा कि 15-20 दिनों से सलापड़ तत्ता पानी सड़क मार्ग बारिश के कारण बंद हुआ पड़ा था। इस कारण सोसाइटी द्वारा लोगों और स्कूली बच्चों को आने जाने के लिए मुफ्त में बोट सेवा दी जा रही थी। क्षेत्र के लोगों द्वारा बार बार शासन और प्रशासन से सड़क मार्ग को खोल देने की मांग की जा रही है। बावजूद इसके आज दिन तक सड़क मार्ग को नहीं खोला गया। बड़े शर्म की बात है कि सलापड़ तत्ता पानी रोड में एकमात्र अलग से सब डिवीजन बिठाया गया है, इसको सब डिवीजन कांगो के नाम से है। वहां जेई को फोन करते हैं, स्विच ऑफ आता है, जेई कहता है आपने जहां फोन करना है कर लीजिए। आज तक 15 से 20 दिनों में रोड बहाल नहीं किया गया है। डीसी को, एसडीएम को, एनटीपीसी को, सबको हमने बताया हुआ है कि रोड बंद है तो आप बच्चों के लिए कोई और विकल्प दे दीजिए, जिसमें चाहे रोड का विकल्प हो चाहे किसी और चीज का। जैसे हमने बोट ऑलरेडी 15 से 20 दिनों से हम बोट फ्री में चला रहे हैं सोसाइटी, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। अब हम भी कितनी देर सेवा दे सकते हैं? जब बोट प्रॉपर डिफाइन होगा, बच्चों के लिए अलग से बोट लगे होंगे तो उसमें कम व्यक्ति बिठाए जाएंगे। आज ये अंतिम बोट वहां से आने वाला था तो लोगों को लगा होगा कि लास्ट बोट कोई घर जाने के लिए रहेगा नहीं, सभी बोट उसमें बैठ गए। और जब बोट में बैठ गए तो बीच में तूफान आया, तूफान के साथ में एनटीपीसी का एक बोट गुजर गया, और जब बोट गुजर गया तो उसकी कुछ लहरें बनी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। और हम लोगों ने भी, बोट चालक ने भी सूझबूझ दिखाते हुए इसको साइड में लगाया और गाँव के लोग भी वहां पहुंचे और लोगों को सेफ उसमें सबको रेस्क्यू किया गया है। कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया हुआ है। धन्यवाद। कसम है भाई, मजाक है कोई? भाई रोहित गया था, अपने हाथ से बोल रहा हूँ, रोहित गया था पूरे हल्ले भाई। ये नहीं, मैं नहीं सीधा बोट पर चढ़ भैया कसम से। मंडी जिला के विकासखंड सुंदरनगर में सोमवार दोपहर बाद तूफान और एनटीपीसी कोलडैम के बड़े स्मीटर से उत्पन्न लहरों के कारण 40 स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की जान पर आफत आ गई। मामला विकासखंड सुंदरनगर में बीते 15 दिनों से बंद पड़े हुए सलापड़ तत्ता पानी सड़क मार्ग का है, जहां गांव एहन के समीप तूफान और मौके से गुजर रहे एनटीपीसी कोलडैम के बड़े स्मीटर से उत्पन्न लहरों से सतलुज नदी में 40 स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को लेकर एहन गांव की आ रही बोट डगमगाने लगी। घटना के समय बोट द्वारा हिचकोले खाने से उसमें सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। मामले में बोट क्यान से एहन की ओर आ रही थी और अंतिम बोट होने के कारण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरनोड़ा एवं ध्याल तथा यह कुछ ग्रामीणों से खचाखच भरी हुई थी। मौके पर अफरा तफरी मचने पर मौजूद लोगों द्वारा इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। गनीमत यह रही कि बोट चालक ने सूझबूझ दिखाकर कड़ी मशक्कत के बाद हिचकोले खाती हुई बोट को तट पर लगाया। जैसे ही लोग सतलुज नदी के तट पर सुरक्षित पहुंचे, तब उनकी जान में जान आई। जानकारी देते हुए कोलडैम वाटरवेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव हंसराज ने कहा कि 15-20 दिनों से सलापड़ तत्ता पानी सड़क मार्ग बारिश के कारण बंद हुआ पड़ा था। इस कारण सोसाइटी द्वारा लोगों और स्कूली बच्चों को आने जाने के लिए मुफ्त में बोट सेवा दी जा रही थी। क्षेत्र के लोगों द्वारा बार बार शासन और प्रशासन से सड़क मार्ग को खोल देने की मांग की जा रही है। बावजूद इसके आज दिन तक सड़क मार्ग को नहीं खोला गया।